आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी गढ़चिरौली लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी है, हम सबके लिए आज अच्छा दिन है। हमारे पार्टी में एक बहुत बड़ा एडिशन होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी और जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में लड़े थे, ऐसे डॉक्टर नितिन कोड़वते, डॉक्टर चंदाताई कोड़वते जो प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी है, 70,000 वोट लिए थे कांग्रेस में। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है और प्रवेश करने के समय उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उनका नेतृत्व है गढ़चिरौली जिले में, वो बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं। कोविड में बहुत आदिवासी समाज की उन्होंने सेवा की है। उनका जो नेतृत्व है वो आदिवासी समाज में एक बड़ा नेतृत्व है। कांग्रेस का भी बड़ा नेतृत्व था। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है और प्रवेश करते समय उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है, मोदी जी ने विकसित भारत की गारंटी ली है। उस विकसित भारत के लिए हम मोदी जी को साथ देना चाहते हैं और उन्होंने आज भाजपा में पक्ष प्रवेश किया है। ये बड़ा पक्ष प्रवेश है। हजारों कार्यकर्ता डॉक्टर कोड़वती जी के पीछे गढ़चिरौली जिले में खड़े हैं और इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। लोकसभा में गढ़चिरौली में एक बड़ा पार्टी प्रवेश माना जाता है। अगर आप देखें गढ़चिरौली जिले में इसका बहुत आपको पार्टी प्रवेश से बहुत जो पॉलिटिकल जो वहां के समीकरण है वो बदलने वाले हैं। और उन्होंने ये कहा कि माननीय मोदी जी ने हमारी आदिवासी शिक्षक महिला बहन को, द्रौपदी मुर्मू जी को, देश का राष्ट्रपति पद पर जो आज विराजमान है, वो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मोदी जी ने आदिवासी समाज की एक महिला शिक्षक अपने द्रौपदी मुर्मू जी को जब इतना उन्होंने सम्मान दिया है, तो हमारी जवाबदारी है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के साथ मोदी जी के साथ रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे कोई आने वाले दिनों में आप पार्टी में क्या, संगठन में क्या करना है वो करिए। लेकिन कोई वो जो कोड़वती जी आए हैं वो कोई भी अपेक्षा से नहीं आए। केवल जब बंटी भांगड़े जी हम बात कर रहे थे, जब अशोक नेती जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प हमें पूरे आगे लेके जाना है और मोदी जी को साथ देनी है। इसी कड़ी में एक सवाल है, जिस प्रकार से इनकमिंग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, ऐसी स्थिति में मुंबई की अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि संजय निरुपम जो है वो आप लोगों के संपर्क में है। तो क्या ये जो कांग्रेस पार्टी का एक्सोडस है वो कहीं न कहीं निरुपम को भी भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आने की चक्कर? संजय निरुपम जी अपना पूरा जो उनका अगर जीवन देखे तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपना पूरा कार्य किया है, अच्छा संगठन जोड़ा है, एक अच्छा जाना माना चेहरा मुंबई और महाराष्ट्र और देश की राजनीति में है। उत्तर भारतीय समाज में आज जिस प्रकार से उनका नाम है, लेकिन उन्होंने ना मुझसे आज तक कोई बात की, ना पार्टी में प्रवेश की कोई बात की। उनके कर्तृत्व और नेतृत्व में मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा। लेकिन विकसित भारत के संकल्प के लिए मोदी जी को साथ देना चाहते हैं, तो दुपट्टा हमारा तैयार है। लेकिन उन्होंने आज तक कोई बात नहीं की है, ना हमारे संपर्क में है। ये दुपट्टा का कोई भी सम्मान करना चाहता है, मोदी जी के विकसित भारत के ये जो रथ निकला हुआ है इसको साथ देने के लिए तैयार है, तो हम भी दुपट्टा लेकर बैठे हैं। शरद पवार ने सर इसमें ये कहा है कि इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, दिल्ली की 7 सीटें केजरीवाल ही जीतेंगे। राजनीति के लिए हम बात नहीं करेंगे। जनता पे विश्वास है कि मोदी जी को वोट मिलेगा, 400 पार हम करेंगे। लेकिन जहां तक केजरीवाल की कार्रवाई का सवाल है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैंने
थोड़ा उसकी जानकारी ली है। 10 से 12 नोटिस भ्रष्टाचार के जो पुरावे और 10-12 नोटिस उनको दिए गए। एक भी हियरिंग को, एक भी नोटिस को उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इतना ही मुझे जानकारी है। अब रिप्लाई नहीं किया, आपको नोटिस आती है और भ्रष्टाचार के कुछ आरोप होते हैं, इसमें रिप्लाई नहीं करना और यंत्रणाओं को अंडरस्टूड करना, ये भी एक सवाल है। मुझे ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं है, लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, जनता समझदार है। अगर भ्रष्टाचार किया है तो ही कार्रवाई होती है। और ये जो पार्टियां बाकी उनके पीछे खड़ी है, इंडिया आघाड़ी की या इंडिया अलायंस की, ये पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां है। इनको अभी डर लग रहा है दुकान बंद होने का, और पक्का दुकान बंद होने वाला है 4 जून को। और इसलिए थोड़ी सी सिंपैथी लेने के लिए हमें ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमारे पे ऐसा हो गया, लेकिन आपने क्या किया है वो भी जनता को मालूम है। इसलिए मुझे लगता है सच का सच, दूध का दूध सामने आ जाएगा, तो मालूम हो जाएगा जनता को। आगे मुझे नहीं मालूम तपास यंत्रणा के पास क्या है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब कोई भी यंत्रणा काम करती है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने के बजाय जिनों के ऊपर कार्रवाई हुई है उसने क्या किया है ये भी सोचना चाहिए। लेकिन सर, शरद पवार ये कह रहे हैं जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, ये दिखाता है लोकतंत्र की हत्या है। अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, और इस तरह से उन्हें अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री का पद रहने के बाद भ्रष्टाचार करना, ये खुली परमिशन मिली है क्या? मुख्यमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार करना, इसके लिए मुख्यमंत्री बनते हैं? सरकार इसलिए बनाई जाती है? मुझे लगता है जरा थोड़ा जो यंत्रणा है, इनका रिपोर्ट क्या आता है इसका विचार करना चाहिए। आज क्या आज बोलना उचित नहीं होगा, क्या क्या उसमें है आगे आएगा, सारे मीडिया में खुलासा होगा, तो मुझे लगता है बाद में बात करें। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जिस तरह से बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, औरंगजेब की उपमा दे रहे हैं, दो बार कल इस तरह के बयान आए हैं। उद्धव ठाकरे मोदी जी को औरंगजेब कह रहे हैं, और इसका सबक 4 जून को उद्धव ठाकरे को मिलेगा। 4 जून को मिलेगा। 4 जून को जब काउंटिंग होगी, उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सबसे खतरनाक दिन 4 जून होगा। लेकिन जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को औरंगजेब कहा, औरंगजेब की जो जीवन है वो अगर हमने देखा, औरंगजेब ने सत्ता के लिए अपने भाई को घर से बाहर निकाल दिया था। आपको इतिहास मालूम है। उद्धव ठाकरे ने भी सत्ता के लिए खुद के भाई को घर के बाहर निकाल दिया। औरंगजेब की पूरा ब्लड जो है अगर है, जो जिस प्रकार से औरंगजेब में ब्लड था, उसकी वृत्ति आपको उद्धव ठाकरे के पूरे जीवन में दिखती है। खुद के परिवार के बड़े भाई को उद्धव ठाकरे ने घर से बाहर निकाल दिया, जो औरंगजेब ने अपने पिताजी के साथ किया था। पिताजी को जेल में डाल दिया था। औरंगजेब ने सरकार के सत्ता में रहने के लिए कई लोगों के पीठ पे खंजीर खोपा है। उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस जी के पीठ पे खंजीर खोपा है। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार उद्धव ठाकरे को संरक्षण दिया, सत्ता में लाने के लिए बार बार प्रयास किया। उद्धव ठाकरे को छोटा भाई समझकर, देवेंद्र जी ने छोटा भाई समझकर बड़े भाई के रूप में उद्धव ठाकरे जी के साथ व्यवहार किए। उनके ही जीवन पर खंजीर खोपने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं उद्धव ठाकरे को, मोदी जी का फोटो लगाकर जब आप 18 सीटें जीत रहे थे, जब आपके इतने विधायक जीत रहे थे, तब मोदी जी राम जैसे थे। तब आपको मोदी जी, आपके उनके सभी स्पीच देख लीजिए उद्धव ठाकरे के 2019 के,
लोकसभा विधानसभा में 2014 के सारे स्पीच देख लीजिए। जिस प्रकार से मोदी जी के बारे में उनका नाम लगाकर आपने वोट लिए, आपके 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए। जरा आप 4 जून को देखेंगे, मोदी जी का फोटो हट गया है, अब कितने चुन के आज देखेंगे। उद्धव ठाकरे जी औरंगजेब मोदी जी नहीं है। मोदी जी ऐसे व्यक्तित्व है कि 527 साल बाद बाबर के लोगों ने जो प्रभु रामचंद्र का मंदिर तोड़ा था, मोदी जी ऐसे हैं कि आपने 22 जनवरी देखा होगा, टेंट में विराजमान रामलल्ला विश्व के सबसे अच्छे मंदिर में विराजमान हुए, वो मोदी जी है। उनने मोदी जी ने प्रतिष्ठापित किया है। औरंगजेब तो आप हो, औरंगजेब तो उद्धव ठाकरे आप हो। आपकी वृत्ति औरंगजेब जैसी है, खंजीर खोपने की वृत्ति आप में है। इसलिए जरा बोलना बंद करो, अपनी क्षमता में बात करो। अगर क्षमता के बाहर बात करेंगे तो जनता आपको सबक सिखाएगी। सर, 2022 मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना देखील वाईट घोटाळा झाला होता आणि आम्ही तो उघडकीस आणला असा की एकीकडे वाईट घोटाळ्यानंतर झालेल्या दुसरीकडे उद्धव ठाकरे मला वाटतं तपास यंत्रणा लवकरच त्यांचा जे काही मला माहिती नाही, पण तपास यंत्रणाचा कुठल्या आधारावर काय केलं गेलं हे जरा बाहेर येईल तेव्हा यावर बोलू। सर, काँग्रेसचे आमदार राजू पारवे सातत्यानं महायुतीच्या नेत्यांना भेटत आहेत, त्यांचा प्रवेश निश्चित झाला असं म्हणायचं। विकसित भारताच्या गॅरंटीकरता पुष्कळ लोक भाजपमध्ये शिवसेनेमध्ये येण्यास तयार आहे। जसा जसा मोदींचं वादळ महाराष्ट्रात येईल तसं तसं तुम्हाला प्रचंड पक्षामध्ये प्रवेश झालेले दिसतील। धन्यवाद। मी संजय निरुपमजीच्या व्यक्तीवर, त्यांच्या राजकीय प्रवासावर कुठलंही प्रश्नचिन्ह लावणार नाही, पण विकसित भारताच्या गॅरंटीला साथ देण्यासाठी तयार असेल, आमचा दुपट्टा तयार आहे। तुमचं करणं हे स्वागत आहे। तुम्ही करा आता चला, भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। अभिनंदन।